Hello students of class 6th. Today we will discuss about oceans. This is chapter number 5, the four great realms of our planet Earth, and it is part 4 of a video, and in this part we will discuss about oceans. The oceans are vast areas of water interconnected with one another. जो ओशियंस होती हैं स्टूडेंट्स, दे आर द वास्ट एरियाज़। वो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर पानी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है। द एवरेज डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज़ अबाउट 3800 मीटर। जो औसतन गहराई है ओशियन यानी कि नदी की, वो होती है 3800 मीटर। बिलो द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था, और वो मीन सी लेवल से 3800 मीटर नीचे होती है। मच मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ लैंड। और ये जो औसतन ऊंचाई है ज़मीन की, उससे कहीं ज़्यादा होती है। विच इज़ ओनली अबाउट 850 मीटर्स अबव सी लेवल, जो कि 850 मीटर ऊपर होती है सी लेवल से, यानी कि जो समुद्र का स्तर है उससे 850 मीटर ऊपर होती है। द प्लैनेट कंटेन्स 5 ओशियंस, नेमली द आर्टिक ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन। जो हमारा प्लैनेट है उसके अंदर 5 नदियाँ पाई जाती हैं। तो पहली उनमें से कौन सी है? आर्टिक ओशियन, दूसरी है एटलांटिक ओशियन, तीसरी है इंडियन ओशियन, चौथी है पैसिफिक ओशियन और पांचवी है साउदर्न ओशियन। देयर बॉर्डर्स आर इंडिकेटेड ऑन द मैप इन वेरीड शेड्स ऑफ ब्लू। इनके जो बॉर्डर्स होते हैं वो इंडिकेट किए जाते हैं, यानी उनको मैप पर ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। तो जहाँ कहीं भी आप मैप पर ब्लू कलर के बॉर्डर्स देखेंगे, दोज इंडिकेटिंग अबाउट ओशियंस। अब हम डिस्कस करेंगे पैसिफिक ओशियन के बारे में। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ी ओशियन कहलाती है और सबसे ज़्यादा गहरी ओशियन कहलाती है। इट कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो पृथ्वी का जो आधा हिस्सा है उसको ढकने का काम करती है। 181 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया। इसका जो एरिया है वो 181 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। इसका जो आकार है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्टिक इन द नॉर्थ टू द साउदर्न ओशियन इन द साउथ। ये आर्टिक ओशियन जो कि कहाँ पाई जाती है? उत्तर में, उससे लंबी होती है। टू द साउदर्न ओशियन इन द साउथ, और साउदर्न ओशियन से जो कि दक्षिण में पाई जाती है। इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया। जो पैसिफिक ओशियन है ये एशिया से घिरी हुई है, एशिया कॉन्टिनेंट से, एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट। और पश्चिम में इसके पश्चिम दिशा में कौन सा कॉन्टिनेंट से घिरी हुई है? ऑस्ट्रेलिया से घिरी हुई है। एंड द अमेरिका इन द ईस्ट। और जो अमेरिका है वो ईस्ट में यानी कि पूर्व में। द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। जो दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज इस नदी में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? द रिंग ऑफ फायर। तो जो रिंग ऑफ फायर है वो कहाँ पर खोजा जाता है? पैसिफिक ओशियन के अंदर, एंड इट्स कोस्टल लैंड मासेस। और जो इसके तटीय भूभाग होते हैं उनमें। द डीपेस्ट पॉइंट अबाउट 11,022 मीटर डीप। जो इसका डीपेस्ट पॉइंट है, यानी कि जो इसका गहराई वाला जो पॉइंट है, जो बिंदु है,
वो कहाँ पर है? मरीना ट्रेंच पर है, लाइंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ओशियन, जो पैसिफिक ओशियन है उसकी पूर्वी दिशा में रहता है। तो ये थी स्टूडेंट्स पैसिफिक ओशियन। अब दूसरी है एटलांटिक ओशियन। द एटलांटिक ओशियन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द ओशियन। जो एटलांटिक ओशियन है वो दूसरी सबसे बड़ी ओशियन है। इट फॉर्म्स अ ब्रॉड एस इन शेप। ये क्या बना लेती है? एक चौड़ा सा एस बना लेती है आकार में। इट इज़ बाउंडेड बाय द अमेरिकाज इन द वेस्ट। और ये अमेरिकाज से पश्चिम दिशा में घिरी हुई है। एंड यूरोप और अफ्रीका से पूर्व में घिरी हुई है। द कोस्ट लाइन इज़ इंडेंटेड एंड दिस मेक्स इट आइडियल फॉर नेचुरल हार्बर्स। जो इसकी कोस्ट लाइन है, यानी कि जो इसका तटीय रेखा है, वो इंडेंटेड यानी कि एज्ड विद अ जिगजैग लाइन, काफ़ी ज़्यादा खुरदुरी है। एंड दिस मेक्स इट डील फॉर नेचुरल हार्बर्स। और ये इसको नेचुरल हार्बर्स यानी कि जो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो शिप्स होते हैं वो माल को क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि माल को चढ़ाते हैं, उतारते हैं, लोडिंग एंड अनलोडिंग करते हैं माल की, तो उसको बोला जाता है नेचुरल हार्बर्स। तो जो नेचुरल हार्बर्स हैं वो एटलांटिक ओशियन के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ दस द बिज़ीएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिज़ीएस्ट ओशियन में से एक है। तीसरा है इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशियनिक डिवीजन्स। जो इंडियन ओशियन है वो तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की ओशियनिक डिवीजन्स है, हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द अर्थ वाटर इन इट। इंडियन ओशियन में पृथ्वी का जो 20% यानी 20% पानी है वो पाया जाता है। इट फॉर्म्स अ लार्ज ट्राइंगल। और ये क्या बना लेती है? एक काफ़ी बड़ा ट्राइंगल बना लेती है विद द इंडियन पेनिनसुला, जो भारतीय उपद्वीप है उसके साथ, प्रोट्रूडिंग थ्रू द अपर एपेक्स। अब प्रोट्रूडिंग का क्या मतलब है? उभरा हुआ, जो कि जो इसका ऊपरी सिरा है उससे उभरा हुआ होता है, हैंस द नेम। इसी वजह से इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा। ऑन द वेस्ट द ओशियन इज़ बाउंडेड बाई अफ्रीका। जो पश्चिमी दिशा है उसमें ये जो ओशियन है ये अफ्रीका से घिरी हुई होती है। ऑन द ईस्ट बाय द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और पूर्व में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उससे घिरी हुई होती है। एंड ऑस्ट्रेलिया से घिरी हुई है। एंड ऑन द साउथ दक्षिण में जो साउदर्न ओशियन है उससे घिरी हुई है। अब आती है आर्टिक ओशियन। द आर्टिक ओशियन लोकेटेड अराउंड द नॉर्थ पोल। जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर आर्टिक ओशियन लोकेटेड यानी कि स्थापित होती है। लाइज विद इन द आर्टिक सर्कल। ये आर्टिक सर्कल के अंदर ही रहती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द शैलोएस्ट ऑफ द ओशियन। ये सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा उथली हुई नदी कहलाती है। इट इज़ सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ग्रीनलैंड। और इसके इर्द गिर्द कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ग्रीनलैंड। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स साउदर्न ओशियन पे। द साउदर्न ओशियन और द एंटार्क्टिक ओशियन कंप्राइजेज द साउदर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ 3 मेजर ओशियंस। जो साउदर्न ओशियन है या फिर जो एंटार्क्टिक ओशियन है वो दक्षिणी जो छोर है उसके अंदर जो 3 मुख्य ओशियंस पाई जाती हैं वो क्या क्या हैं? पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। तो ये तीनों ही साउदर्न ओशियन के छोर पर
पाई जाती हैं, एक्सट्रीमिटीज़ हैं ये। इट सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, और ये जो एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका का जो महाद्वीप है, उसको घेरती है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। होल्ड योर ब्रेथ, एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए अपनी जो सांस है उसको रोक लीजिए। हाउ डू यू फील, तो आपको कैसा महसूस हुआ? यू फील सफोकेटेड, आपको घुटन महसूस हुई। लिविंग बींग्स ब्रीथ इन एयर टू सर्वाइव, जितनी भी जीवित लोग हैं वो हवा में सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए। नेचर हैज़ गिवन अस द गिफ्ट ऑफ एयर इन एब्यूडेंस, जो प्रकृति है उसने हमें क्या दिया है? तोहफा दिया है हवा के रूप में, वो भी प्रचुर मात्रा में। इन एबंडेंस, एबंडेंस को बोलते हैं प्रचुरता। तो प्रचुरता में ये जो हवा है ये हमें तोहफे के रूप में दी है। किसने? नेचर ने, यानी कि प्रकृति ने। अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत मोटे कंबल से घिरी हुई है, जिसको बोला गया है एयर, यानी कि हवा। द लेयर ऑफ एयर दैट एनवलप्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और जो हवा की जो परत है जो पृथ्वी के ऊपर अपना आवरण बनाती है उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर एक्सटेंड्स अप टू सेवरल किलोमीटर्स, और ये जो ब्लैंकेट है, ये जो कंबल है हवा का, ये सेवरल किलोमीटर्स तक बढ़ता है, एक्सटेंड्स होता है यानी स्प्रेड होता है। अबव द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की जो सतह है उससे। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो हवा है वो गैसेस का ही क्या है? एक मिश्रण है। इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक सीमित अनुपात में पाई जाती हैं। अबाउट 4:1, जो 4:1 है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? रेशो है इन द एयर। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म, जो ऑक्सीजन है वो बेहद ज़रूरी है जीवों के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। द अदर गैसेज लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन एंड जीनन आर प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज़, और जो अन्य गैस हैं जैसे कि आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टन है, हाइड्रोजन है, जीनन है, ये सभी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, छोटी छोटी मात्रा में उपस्थित होती हैं। कहाँ पर? हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में। एयर ऑल्सो होल्ड वाटर वेपर इन वेरियस अमाउंट्स, जो हवा है वो वाटर वेपर यानी कि जो भाप है उसको अलग अलग मात्रा में रखती है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। और ये किसके ऊपर निर्भर है? जो तापमान है उस हवा का, उसके ऊपर निर्भर करती है। द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, जो वातावरण है वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो कि पृथ्वी के ऊपर किसी चीज़ को खींचने का काम करता है, उस पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ होता है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन का मतलब है रचना, कि हमारी जो हवा है उसकी रचना कैसे हुई और उसमें ऐसी कौन कौन सी गैसेस हैं जो पाई जाती हैं। तो इसमें 78% नाइट्रोजन पाई जाती है,
1% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, आर्गन है, वेपर है एंड अदर गैसेस इसमें पाई जाती हैं। 21% इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। सो दिस ऑल बिलोंग्स टू द कंपोजिशन ऑफ एयर। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन, और इसकी रचना के आधार पर, टेम्परेचर इसके तापमान के आधार पर, एंड डेंसिटी इसके घनत्व के आधार पर, द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कंसेंट्रिक लेयर्स। जो हमारा वायुमंडल है वो विभाजित है 5 एक के अंदर एक परतों में। इसमें सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं, शोभ मंडल। इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्या होता है, समताप मंडल। अगला है स्टूडेंट्स मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। थर्मोस्फेयर, ताप मंडल एंड एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज़ डेंसेस्ट नियर द सरफेस। ये काफ़ी ज़्यादा घनत्व वाली होती है, पृथ्वी की जो सतह है उसके सबसे पास में होती है। एंड थिन्स आउट विद हाइट, और ये जैसे जैसे हाइट इसकी बढ़ती है वैसे वैसे पतली होती चली जाती है। अनटिल इट इवेंचुअली मर्जेस विद द आउटर स्पेस, और अंत में ये जो बाहरी स्पेस है उसमें जा कर के मिल जाती है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से शुरुआत करते हैं अब स्टूडेंट्स। ट्रोपोस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। ट्रोपोस्फेयर ये एक ऐसी परत है हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारे वायुमंडल की, जो कि हमारे अर्थ की सतह के सबसे करीब होती है। रीचिंग अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 10 to 15 किलोमीटर, और ये 10 से 15 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ तक पहुँचती है। इट कंटेन्स 75% ऑफ द टोटल एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसके अंदर 75% हवा होती है एटमॉस्फेयर की। द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ड्रॉप्स एज वन गोज़ हायर अप द ट्रोपोस्फेयर। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, जो तापमान है और जो दबाव है, वो गिरता चला जाता है जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में घुसते चले जाते हैं, या ऊंचाई पे जैसे जैसे हम जाते जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में, वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो जाते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस घटता है फॉर एवरी 166 मीटर्स, हर एक 166 मीटर के अंदर। ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब क्या है, चढ़ाई। जैसे जैसे हम चढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर 1 डिग्री घटता चला जाता है। एंड दिस इज़ नोन एज द लैप्स रेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, गिरावट दर बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज डायरेक्टली अबव द ट्रोपोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। इट इज़ द लेयर, ये एक ऐसी परत है वेयर ऑल वेदर चेंजेस ऑकर, जहाँ पर सभी मौसम से संबंधित जितने भी बदलाव हैं ये वहाँ पर होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉल्ड जेट स्ट्रीम्स ब्लो हेयर, और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, जो तेज़ हवाएं हैं या मजबूत हवाएं हैं, जैसे कि जेट स्ट्रीम, जो जेट प्रवाह है वो यहाँ पर इस लेयर के अंदर बहता है। दिस हेल्प्स एयरक्राफ्ट्स टू फ्लाई, ये एयरक्राफ्ट्स को उड़ने में मदद करता है। द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स अ थिन लेयर ऑफ ओजोन गैस। जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें बहुत पतली पतली परतें होती हैं जिसके अंदर ओजोन गैस होती है, विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जो कि सूर्य से जितनी भी नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, जो भी सूर्य से निकलती हैं, ये उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है।
द नेक्स्ट लेयर इज़ द मेसोस्फेयर। अगली जो परत है वो कौन सी होती है? मेसोस्फेयर। टेम्परेचर ड्रॉप्स एज लो एज -110 डिग्री सेल्सियस हेयर। जो तापमान है वो गिरता चला जाता है और -110 डिग्री सेल्सियस तक इसमें गिरावट आती है। मिटियोर्स और रॉक फ्रेगमेंट्स बर्न अप हेयर। जितने भी उल्का पिंड बोलते हैं मिटियोर्स को, या फिर जो टूटता तारा है, वो सभी इस लेयर में मेसोस्फेयर में पाए जाते हैं। और रॉक फ्रेगमेंट्स यानी कि जो चट्टान के जो टुकड़े हैं, जब वो जलते हैं तो वो जलते हुए इस लेयर के अंदर देखे जा सकते हैं। लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। इस लेयर के अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। विच हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। जो कि रेडियो वेव्स को अर्थ के ऊपर भेजने में मदद करते हैं। सैटेलाइट्स विच हेल्प इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बैक टू अर्थ आर लोकेटेड हेयर। जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो सिग्नल्स को भेजने में मदद करती हैं अर्थ के ऊपर, जो कि इस पे बसी हुई होती हैं। द एग्जॉस्फेयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एग्जॉस्फेयर है ये सबसे ज़्यादा भारी परत होती है हमारे वायुमंडल की। एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। और ये 80 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर होती है। अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर होती है एग्जॉस्फेयर। टू द आउटर सरफेस, जो बाहरी स्पेस है, बाहरी यूनिवर्स है, वहाँ तक ये जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।